हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो पुलिस, देखिए अभी अभी मेरे हाथों मेरी पत्नी का खून हो गया है। दया सर, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। किसी ने बहुत कोशिश की फिंगरप्रिंट मिटाने की, लेकिन देखो वहां ग्लास के नीचे फिंगरप्रिंट है। फ्रेडरिक्स, तुम्हारी फोटोग्राफी हो गई? जी हाँ सर, करीब करीब। लाओ चेक करते हैं। सर चाकू सही मारा है। ओके। वैसे रोहित साहब आपने ये खून किया क्यों? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? मैं इससे बहुत नफरत करता था। I used to hate her. ओ, जेलसी? नहीं, अपमान, बेइज्जती। मेरी हालत इस घर में एक कुत्ते की तरह थी। कभी कभी मुझे हड्डी फेंक दी जाती थी बस। इसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। मुझे हर रोज इस बात का एहसास दिलवाया जाता था कि मेरी औकात क्या है, मैं क्या हूं। आपके पास पैसे नहीं थे? मेरे पास कहां से आते? बस जितने ये दे देती थी उतने ही। ये बहुत अमीर खानदान से थी और मैं एक मामूली इंसान था। बस गलती से हम दोनों की मुलाकात हो गई और फिर लव मैरिज हो गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सब टूट गए। आखिर मैं एक इंसान हूं, कब तक कुत्ता बनकर जिंदा रहता? रोहित साहब, आपकी कहानी काफी दर्दनाक है, पर विश्वास करने लायक नहीं है। किसी ने आपको देखा है खून करते हुए? बड़े अजीब लोग हैं आप लोगों को मजा तब आता है जब अपराधी को ढूंढ कर निकालना पड़े। अरे एक आदमी आपके सामने खड़ा ये कह रहा है कि खून उसने किया है, चाकू भी आपको दे रहा है, फिर भी आप यही पूछे जा रहे हैं कि किसी ने आपको देखा है खून करते वक्त? कोई नौकर वगैरह? हाँ? नहीं, यहां कोई नौकर वोकर नहीं है। आपका कोई रिश्तेदार वगैरह? क्यों? नहीं, ऐसे ही। एक बेटी है। एक औरत का बाल। जी हाँ, एक औरत का बाल है, इनके शरीर पर से मिला है। इन्हीं का होगा? जी नहीं, ये बाल इनका नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके बाल छोटे हैं और ये बाल काफी लंबा है। आपकी बेटी को बता देते कि उसकी मां की मौत हो गई है।
जरा संभल के बताइएगा, वो बेचारी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो फिर आप खुद ही बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्या बोलूंगा उसे कि उसके बाप ने खून किया है? आप भी बताइए। तुम्हें क्या लगता है अभिजीत? सर खुद ही बोल रहा है कि खून उसने किया है। हमारा काम तो आसान हो गया दिखता है। हाँ, पर वो ऐसा बोल ही क्यों रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा सर कि क्यों। एक तो उसे किसी ने देखा भी नहीं है। हाँ, और दूसरा वो चाकू और वो खून लगे कपड़े वो फेंक सकता था या जला सकता था, सारे सबूत मिटा सकता था। लेकिन अपने आप को पुलिस के हवाले करने की उसे इतनी जल्दी क्यों है? सर हो सकता है कि खून करने के बाद इसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो और इसने सोचा कि पुलिस को बुलाना ठीक रहेगा। नहीं अभिजीत, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आपका मतलब ये झूठ बोल रहा है? बिल्कुल। मगर क्यों सर? किसी को बचाने के लिए। किसको? यही तो हमें ढूंढना है, किसको। वो कौन हो सकता है जिसे बचाने के लिए ये फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है? सर दो चीजें और मिली है। एक ये कान की बाली और दूसरा ये सिगरेट का बट्स है जिस पे लिपस्टिक लगी हुई है। और सर इस डाइनिंग टेबल पर 4 प्लेटें लगी हुई हैं, जबकि यहां सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। क्यों रोहित साहब, क्या आज रात आपके घर कोई मेहमान आने वाले थे? पता नहीं, हो सकता है और नहीं भी। आपका घर और आपको ही पता नहीं घर में कौन आता जाता है? देखिए, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं थी। मुझसे पूछकर या मुझे बताकर यहां कुछ नहीं होता था। अगर मेरी पत्नी ने किसी को बुलाया होगा तो वो मुझे बताने वाली नहीं थी। क्या आपकी पत्नी सिगरेट पीती थी? कभी कभी। सर ये देखिए, ये रिंग आपकी पत्नी का है? जी नहीं, ये उसका नहीं है। तो फिर ये किसका हो सकता है? याद है, ये मेरी पत्नी का ही है। मेरी माँ की मौत होगी और आपको इस इयरिंग की पड़ी है। क्या फर्क पड़ता है अगर ये मेरी माँ की है भी या नहीं? नहीं, वैसे फर्क तो पड़ता है, लेकिन खैर जाने दीजिए। और आपने बिना बात के मेरे पिताजी को क्यों पकड़ा? वो कोई खून नहीं कर सकते। देखिए, हमने कब कहा कि उन्होंने खून किया? उन्होंने खुद हमें फोन करके बुलाया है और वो चाकू भी उन्होंने हमें दिया। क्या? जी हाँ। ये क्या हो गया अचानक? वो ऐसा क्यों कर रहे? मालूम नहीं। ये फोटो किसकी है? मेरे पति की है। पति? जी, पति की। क्या नाम क्या है इनका? रंजन। क्या हम इनसे मिल सकते हैं? नहीं, इन्हीं की वजह से तो आज मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं और रंजन अलग अलग रहते हैं। क्यों, आपस में बनती नहीं है? जी नहीं, मेरे माँ बाप को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है। आज आप अपनी माँ के घर खाने पे जाने वाले थे? जी, अच्छा, आप अपनी मम्मी से आखिरी बार कब मिली थी? मेरी एक फिल्म की शूटिंग थी, मम्मी वहां पर आई थी। अच्छा, तो आप एक एक्ट्रेस हैं और मम्मी साथ में आती थी? हाँ, हमेशा। आपकी मम्मी का घर बहुत बड़ा है और वो अच्छी खासी अमीर भी थी। फिर भी उनके घर में कोई
नौकर नहीं दिखा? ऐसा क्यों? जी पता नहीं क्यों, होना तो चाहिए था। होना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन होता कहाँ है? आप कह रहे हैं कि घर में नौकर होना चाहिए था, मैं कह रहा हूं कि घर में उंगलियों के निशान मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो घर में पति और पत्नी दोनों की उंगलियों के निशान नहीं? नहीं। तो घर में बाहर वालों की उंगलियों के निशान कैसे आ गए? वो बात नहीं है। देखिए, सारे घर में 3 तरह की उंगलियों के निशान मिले हैं। अब जो चाकू पर निशान है वो तो रोहित के ही, डाइनिंग टेबल पर और टीवी रिमोट पर जो निशान है वो उसकी पत्नी रश्मि। और तीसरा? वो तीसरा कौन है यही तो समझ में नहीं आ रहा। ये तीसरा नहीं है, ये तीसरी है। क्यों? सिगरेट पर लिपस्टिक के निशान है इसलिए? और क्या? तुम्हें क्या लगा कोई आदमी लिपस्टिक लगाकर सिगरेट पी रहा था? अभिजीत सर। रोहित की लड़की नीता की इंक्वायरी शुरू करो। यस सर। अरे वो लाइट उधर लगाओ। अखबार से तो पता चल ही गया था कि नीता की मां की मौत हुई, मगर ये पता नहीं था कि सीआईडी नीता पर भी शक कर रही है। क्या आपको लगता है कि मेरी ये फिल्म कंप्लीट होगी? इस केस से आपकी फिल्म का क्या संबंध है? अरे साहब, नीता को जेल वेल हो जाए तो हमारा 5 करोड़ डूब जाएगा। उसके सारे सीन हमें रीशूट करना पड़ेगा। आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग बस एक रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं। ये माँ बेटे के बीच रिश्ता कैसा था? कोई टेंशन वगैरह तो नहीं थी उनमें? नीता की मम्मी तो हमेशा उसके साथ सेट पर आया करती थी। घर से तो खाना ऐसा लाती थी कि पूछो मत। हम तो सिर्फ डब्बे का इंतजार करते थे, मगर दोनों के बीच टेंशन थी जरूर। कैसी टेंशन? मेरे ख्याल से नीता को एक्ट्रेस बनने के लिए उसकी माँ ने आगे ढकेला था। उसका तो ज्यादा मन नहीं था। अरे यार, मेरा बैकअप करा दे तुम बेवकूफो। आज ही फिल्म बंद हो जाती थी। सब एक काम करिए, आप अंदर नीता की हेयर ड्रेसर है रेशमा, उनसे जाके मिलिए, वो आपकी मदद करेगी प्लीज। ठीक। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन माँ बेटी में जबरदस्त झगड़ा हुआ था। माँ और बेटी के बीच झगड़ा? किस बात पे? वो क्या है ना कि नीता ना एक्टिंग वैक्टिंग छोड़कर वापस अपने पति के घर जाना चाहती है, पर ये बात उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद थी। बस इसी बात को लेकर माँ बेटी में हमेशा युद्ध। तो वो दोनों आपके ही सामने लड़ने लग गई? जब कोई गुस्से में होता है तो ये कहाँ देखता है कि सामने कौन खड़ा है। फिर क्या हो? फिर क्या होना था? माँ बेटी को बुरा भला कहने लग गई और बेटी माँ को। आपने मेरी जिंदगी में आग लगा दी, मेरी शादी बर्बाद करके रख दिया आपने। इस शादी से ही तुम्हारा एक्टिंग करियर बर्बाद हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की? शादी मैंने की है मम्मी, आपको जल्दी क्यों हो गया? मुझे नहीं करनी है एक्टिंग वैक्टिंग, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है। आपको पसंद है मम्मी, फिल्मों का ग्लैमर मुझे नहीं है। बकवास बंद कर। यही सच्चाई है मम्मी, आप खुद तो हीरोइन बन नहीं सकी, इसलिए मुझे बनाने पर तुली हुई है। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी पर मुझे से ब्याह? इतना सब कुछ किया तेरे लिए, उसका ये इनाम मिला मुझे? जा, नहीं बनना है कुछ तो मत बन, जा अपने रंजन के पास जा। शाम को उसकी माँ का फोन आया, शायद गुस्सा ठंडा वंडा हो गया होगा। दोनों ने एक दूसरे से माफी भी मांगी। चलो अच्छा ही हुआ, माँ बेटी का रिश्ता है, आखिर कब तक अलग रह सकते थे? सही। एक बात बताओ, हाँ? नीता सिगरेट पीती है क्या? हाँ, पीती तो है, मगर कभी कभी। हाँ, कभी कभी पीती है। कोई खास ब्रांड या कोई भी? नहीं, नाम वाम तो मुझे नहीं मालूम, मगर सफेद वाली पीती है, वो जो ऊपर से नीचे तक सफेद होती है ना, वो सिगरेट। ये बैग आपका है? कौन सा ये बैग? नहीं, ये नीता का है, लेकिन हमेशा मेरे पास ही रहता है। तो आप दोनों के अलावा इस बैग को कोई और हाथ नहीं लगाता? ऐसे कैसे हाथ लगाएगा? मैं किसी को हाथ लगाना ही नहीं देती। हाँ। चलो ये बहुत अच्छा हो गया, इस बैग पर से हमें नीता की उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। जी सर, हमें इनकी उंगलियों के निशान भी लेने होंगे ना? मेरे मेरे
देखिए, इससे ये पता चल जाएगा कि आपके फिंगरप्रिंट कौन से हैं और नीता के कौन से हैं। मैं तो छोड़ू, मैं नहीं दूंगी अपनी उंगलियों के निशान। देखिए आप बात को बढ़ाइए मत प्लीज। आज मेरी उंगलियों के निशान लेंगे, कल को किसी भी हाथ में मिलाकर बोल देंगे कि खुद मैंने ही किया है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसे ही करने वाले। ये ऐसी कोई बात नहीं। आपकी उंगलियों के निशान घर में नहीं है तो आप डर क्यों नहीं है? आप गई थी क्या वहाँ पे? मुझे पहले से ही मालूम था, मुझे पहले से ही पता था। आप जो ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुझे बताने वाले हैं, मुझे खुद ही बनाएंगे। क्या हुआ रेशमा, तुम रो क्यों हो? मुझे बता दिया, मुझे ये बता क्या कर दिया आप लोगों ने? देखिए, कुछ नहीं, हम बस इनसे इनके उंगलियों के निशान लेना चाहते थे। क्यों? देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए। इन्वेस्टिगेशन? अच्छा। नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। ये लोग फंसा देंगे मुझे। रेशमा फिंगरप्रिंट दे दो। आप भी इन लोगों के साथ मिल गए। मैं आप से अपना काम छोड़ती हूँ। मैं आपकी बात को भी आपके साथ में नहीं होगी। आप काम कर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आप मेरे पति को फोन कीजिए, आप यहाँ पे बुलाइए उन्हें। देखो रेशमा, आप रो क्यों रही हैं इतना? चुप हो जाइए आप, चुप होइए। प्लीज देखिए, कोई बात नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। रेशमा कुछ नहीं होगा। देखिए, घबराइए नहीं, फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए। नहीं लेंगे ना, आप पानी पीजिए। नहीं लेंगे ना। नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोगों ने बड़ी होशियारी के साथ हेयर ड्रेसर रेशमा की उंगलियों के निशान इस क्लास पर ले लिए। जी हाँ। मगर अफसोस कि दिल गड्ढे में। दिल गड्ढे में? ये अचानक नई शेरो शायरी डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, वो बात नहीं। मतलब यह है कि अफसोस इस बात का है कि घर पर जो तीसरे आदमी की उंगलियों के निशान थे वो रेशमा के नहीं है। गुरु, हम कब कह रहे थे कि वो रेशमा के हैं? जी हाँ, ये प्रिंट्स हम इसलिए लेकर आए थे कि इस वैनिटी बैग पे जो उंगलियों के निशान हैं उसमें से आप रेशमा की उंगलियों के निशान निकालकर एक तरफ रख सको। तो जो बचेंगे वो नीता के ही प्रिंट्स होंगे, और अगर हमें नीता के प्रिंट्स घर में मिलते हैं तो इसका मतलब है नीता घर में गई थी। बॉस, मैंने वो भी करके देख लिया। घर में नीता की उंगलियों के निशान नहीं है। नहीं? तो फिर अभिजीत, तुम लोग घर के आसपास पड़ोसियों से पूछना शुरू करो। 3 4 5 6। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। हम सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, जरा आपसे काम था। जी बोलिए। ये सामने वाले घर में रश्मि और रोहित रहते हैं, आप जानते हैं उन्हें? रश्मि और रोहित? हाँ साहब, उनका सारा सामान यहीं से जाता है। आपको मालूम होगा कि कल रात रश्मि का खून हो गया था? जी हाँ, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। मैंने कल ही भुलवा को यहाँ से जाते हुए देखा था। भुलवा? ये भुलवा कौन है? रश्मि का घर का नौकर। मिला नहीं आपको? नौकर? मगर रोहित साहब तो कह रहे थे कि उनके घर में कोई नौकर है ही नहीं। बहुत पुराना नौकर है साहब, गांव गया था, 1 महीने बाद वापस आया है। मैंने खुद ही देखा उसे यहाँ से जाते हुए, पर रुका ही नहीं, मुझसे मिलने भी नहीं आया। वैसे तो हमेशा आता था। फिर उसके चाचा भी हालचाल के लिए यहीं फोन करते हैं। ये भुलवा का चाचा यहाँ क्यों फोन करता है? घर में नौकर का फोन आए, ये रश्मि और रोहित पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसने यहाँ का नंबर दिया हुआ था। अच्छा, उसका चाचा रहता कहाँ पर है? भुलवा का चाचा हाँ, माटुंगा में, कोई जनता गली एरिया है, वहां आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। अरे सर, वो जनता गली भी मिल गई और भुलवा का चाचा भी मिल गया। मगर सर, भुलवा नहीं है ना? नहीं सर, भुलवा तो वहां गया ही नहीं था। उसका चाचा भी परेशान है कि न जाने अचानक वो कहाँ गायब हो गया। बस सर, एक काम हो गया, भुलवा की फोटो मिल गई है। सुपर, वेरी गुड वर्क। सर, ये बीच में भुलवा है। सर, इस रोहित ने झूठ क्यों बोला? घर में कोई नौकर नहीं? मुझे तो उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं है। ये खून का मामला है अभिजीत, सब झूठ बोलते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक नौकर को बचाने की कोशिश कर रहा है? या नौकर ने कुछ देखा है और मालिक ने उसका मुंह बंद कर दिया पैसों से और कहा कि गायब हो जा हमेशा के लिए। गायब कैसे होगा वो? सर, मैंने एक कांस्टेबल को भुलवा के गांव भेजा है और उसे कहा है कि सूंग सांग के कोई खबर लेके आना। और सर, इस फोटो की एक कॉपी मैंने सब पुलिस स्टेशन में भेज दी है। गुड। हेलो एसीपी प्रद्युमन यहाँ। हाँ सुधाकर, बोलो। कहां पे? लेकिन वो थिएटर में क्या कर रहा है?
यहाँ पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.